अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हलवा पूरी वाला हलवा बन रहा है, या तो आप इसे सॉफ्ट हलवा कह सकते हैं। आप वैसे भी इसे बना सकते हैं हलवा पूरी के बगैर भी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट से रेडी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है चीनी, सूजी और दूध ले लिया है और घी। इन चारों चीज़ों की एक ही मेजरमेंट रहेगी, 1 कप। या तो आप कप से मेजर कर लें या तो आप कटोरी से मेजर करें। देखिए मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया हुआ है। चारों चीज़ों की क्वांटिटी सेम रहेगी। और ये ले लिए हैं ड्राई नट्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ज़रूरी नहीं है। मैंने ले लिया है कलर और ये ले ली है इलायची, 4 से 5 इलायची डलेंगी। और कलर जो है ये 1/4 टीस्पून है। तो आप इसे मिल्क में मिक्स करके डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा येलोइश सा कलर आएगा। हमें येलो कलर रखना है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए पानी ले लिया है 2 कटोरी, टोटल जो है 3 कटोरी लगेगा। 1 कप हमने मिल्क ले लिया है 1 कटोरी, तो हमने 2 कटोरी लिया है पानी। तो टोटल 3 कटोरी लेना है। 1 कप मिल्क और 2 कटोरी जो है पानी, एक ही चीज़ से मेजरमेंट लीजिएगा। ये देखिए हमने मिल्क ले लिया है 1 कटोरी, उसमें 1/4 टीस्पून डाल दिया है जर्दा कलर या फूड कलर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा इस मिल्क की वजह से कलर आएगा हमारे हलवे में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल देंगे हम घी। ये फ्रिज का घी है, तो ये थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा इसको। तो मेल्ट होने तक आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है बनाएंगे। पहले आप मेल्ट कर लीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा जब आप सूजी डालेंगे। ये देखिए घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी अपनी। ये भी हमने 1 कप लिए, सारी मेजरमेंट एक ही कप से करनी है आपने। ये देखिए सूजी को हम घी में मिक्स कर देंगे और इसको बहुत ही लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे, या जब तक भूनेंगे तब तक इसमें खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग जाए, तब तक आपने सूजी को भूनना है। चाहे 3 मिनट लगे या 4 मिनट लगे, 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगी, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि जले नहीं। देखिए खूबसूरत सा पिंकिश सा कलर आ गया है और हमारी सूजी में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू जो है वो आने लग गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ये भी हमने 1 ही कप ली है। आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो 1 कप लीजिएगा, वरना कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट रेसिपी है, आप लोगों को कुछ भी कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब चीनी डाल के हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ही फ़ौरन ही हम डाल देंगे मिल्क, जो हमने कलर डाल के रखा है, फूड कलर डाल के जो हमने मिल्क रखा है। देखिए सारा ही हमने ऐड कर दिया और इसको जल्दी से मिक्सिंग कर लेनी है आपने, ताकि चीनी जो है ना वो नीचे नहीं लगे। हमने नॉर्मल शुगर ली थी और ये देखिए इतना खूबसूरत सा इसका कलर आएगा ना, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। साथ ही हम 2 कटोरी भर के पानी डाल देंगे। जितनी कटोरी से हमने मेजरमेंट ली है हर चीज़ की, उसी कटोरी से 2 कटोरी भर के पानी ले लीजिएगा। सॉफ्ट हलवा बनेगा और बहुत मज़ेदार सा बनेगा, हलवा पूरी वाला हलवा बनेगा जैसे हलवा पूरी के साथ आता है। ये देखिए सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं हमने, अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्पून से। और इसके देखिए कलर इसका कितना खूबसूरत आता है। इस स्टेज पे आप कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था क्योंकि पकने के बाद ये लाइट हो जाता, तो मैंने थोड़ा सा कलर वाटर में मिक्स करके डाल दिया है। तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा येलोइश सा ज़ाफ़रानी सा कलर आया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद आप डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, घर में कोई ड्राई फ्रूट रखे हैं तो डाल दीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। बाज़ार जो हलवा मिलता है बाज़ार में वो बिल्कुल सादा मिलता है। 3 अदद हमने ले ली है इलायची, सिर्फ आप इलायची डालेंगे अगर आप ड्राई फ्रूट डालना नहीं चाह रहे। और बस इस स्टेज पे आप स्किप कर दीजिएगा ड्राई फ्रूट को, सिर्फ इलायची डाल के अच्छे से मिक्स दीजिएगा इसे, और कवर करके हम रख देंगे पानी ड्राई होने के लिए। 5 मिनट में ये हलवा बन के रेडी हो जाएगा। उतने ज़्यादा कोई मज़े का बनेगा ना, आप लोग बार बार ये हलवा बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है और घी जो है ना वो ऊपर आ गया है। ये देखिए अब इसे अच्छा सा मिक्स देंगे हम। 2 मिनट में ही आपका ये पानी जो है ड्राई हो जाएगा। और इस स्टेज ऐसी आपकी कंडीशन हो जाएगी तो आपने इसको फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, जो आपका दिल चाहे वो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये ड्राई फ्रूट डालें। कवर करके रख देंगे हम 5 मिनट के लिए दम पर, ताकि हमारा घी भी ऊपर आ जाए। देखिए माशाल्लाह से घी देखिए कैसा ऊपर आ गया है
और बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और देखिए कितना लिक्विडी और ज़बरदस्त सा हलवा हमारा तैयार है। हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही इजी सी रेसिपी। 5 मिनट में अगर आपको मीठा खाने का दिल जा रहा है तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए कितनी ज़बरदस्त सी थिकनेस है, बिल्कुल बाहर वाली जैसे हलवा पूरी के साथ हलवा बनता है। ये आप हलवा पूरी के साथ भी बना सकते हैं, वैसे भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, या कोई न्याज नज़र में भी आप बना के बांट सकते हैं, या घर में भी आप बना सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सी इसकी थिकनेस आई है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका कलर आया है। देखिए इतना खूबसूरत सा इसका येलोइश कलर है। ये दूध की वजह से कलर आया। अगर आप दूध भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर 3 कप आप पानी ले लीजिएगा। देखिए ऊपर से हम ड्राई नट्स जो है वो डाल देंगे और हमारा हलवा मज़ेदार सा लिक्विडी हलवा जो है वो रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप लोगों को दी है मैंने। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी गार्निश कर देंगे हम खूबसूरती के लिए। और ये हमारा मज़ेदार सा लिक्विडी हलवा जो है वो रेडी है। माशाल्लाह से इसकी लुक और कलर चेक कीजिए कितना मज़ेदार खूबसूरत सा आया है। और ये देखिए ऑयल इसका बाहर निकल कर आ जाता है हल्का सा कूल डाउन होने के बाद। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और थोड़ा ठंडा होगा तो इसका घी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्टी सा हलवा माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी सूजी की बर्फ़ी या टिकिया वाला हलवा, क्योंकि ये जमा हुआ होता है या जमा हुआ हलवा। तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं हम। थाल में पहले हमने बड़ा सा थाल ले लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने डाल दिया है ऑयल और इसको हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम हलवा इसमें जमाएं तो फ़ौरन जमाना होता है, वरना वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जम जाता है जल्दी से। तो ये आसानी से निकल सके और टाइम नहीं होगा हलवा जमाने का, जमाते वक्त लगाने का, तो इसलिए हमने पहले ही इसको ग्रीस करके रख दिया है। तो बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी होगी। मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये मैं करूँगी मेजरमेंट कप से। मेजरमेंट आप चाहें तो किसी भी कप से कर सकते हैं। ये देखिए 1 कप होता है और 250 ml होता है ये कप। तो एक ही कप से मेजरमेंट करिएगा आप। अगर इस कप से करना चाहते हैं तो इसी कप से कीजिएगा, वरना नॉर्मल कप से भी आप कर सकते हैं। लेकिन कप एक ही नाप के नहीं लीजिएगा, जो भी सामान डलेगा इसमें एक ही कप से। ये देखिए मैं 3 तरह के कप आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेजरमेंट वाला कप है और ये नॉर्मल कप है, ये थोड़ा छोटा कप है। तो अगर इस कप से लें तो सारी चीज़ें इसी कप से नापिएगा, और अगर किसी ये वाले कप से लेना चाहें आप तो ये कप और हमारा मेजरमेंट कप तकरीबन सेम होता है। तो अगर इस कप से लेना चाहें तो आप इस कप से ले लीजिएगा, लेकिन सारी मेजरमेंट एक ही कप से होगी। कोई सा भी आप कप लें, नॉर्मल कप से आप नाप कर सकते हैं, घर वाले जो नॉर्मल कप होते हैं। मैं करूँगी इस कप से मेजरमेंट कप से, तो मैं आप लोगों को इसी से रेसिपी दे रही हूँ। आप कोई भी कप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप डाल देंगे चीनी, नॉर्मल शुगर डाल देंगे, और 1 कप ही डाल देंगे पानी। इसका हमें बनाना है शीरा। शीरा इस तरीके का बनाना है कि एक तार का शीरा बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना शीरे को, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जितना शीरा जो है वो गाढ़ा बनेगा आपका, उतने ही आपकी बर्फ़ी जो है ना सख्त हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर की तरह। तो हमने पत्थर की तरह नहीं बनानी, थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी है हमें। तो हम 1 तार का शीरा बनाएंगे। अब ये इतना पकाना है कि ये हाफ़ रह जाएगा तकरीबन, तब एक तार का शीरा जो है वो बन पाएगा। देखिए मैं चेक करी थी बार बार। जब ये 1 तार का शीरा बन के रेडी हो जाएगा ना, तब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ, और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। टोटल इसमें 2 स्टेप होते हैं ये वाला हलवा बनाने में। तो ये देखिए मैं बार बार चेक करती भी जा रही थी कि ये बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए। तो ये तकरीबन कुक होने ही वाला है। देखिए आधा जो है हमारा पानी रह गया है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आप लोगों को करीब से। जब इस तरीके का आपका शीरा बन के रेडी हो जाए 1 तार का, तो आप इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़। देखिए मैंने भी ऑफ़ कर दिया है, ताकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। जितना गाढ़ा होगा उतना हार्ड आपकी बर्फ़ी बनेगी, आपकी हलवा बनेगा सूजी का जमा हुआ। तो ये रख देंगे हम दूसरे चूल्हे पे। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप ही
हमने ले लिए है घी। ये देखिए उसी कप से मैं सारी मेजरमेंट कर रही हूँ। सारी मेजरमेंट 1 कप की होगी। बस सूजी आपने लेना है 2 कप, बाकी पानी, चीनी और क्या नाम है, घी जो है वो एक कप ही लेना है। तो ये देखिए मेल्ट हो जाएगा घी, तो हम डाल देंगे इसमें सूजी हम लेंगे टोटल 2 कप। ये देखिए दानेदार सूजी मैंने ले ली है। साफ़ सुथरी सी सूजी लीजिएगा, देख के लीजिएगा, कीड़े भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात सूजी में, या अगर बहुत पुरानी रखी होती है तो कीड़े हो जाते हैं। देखिए 1 कप मैंने डाल दिया। अब ये दूसरा कप है। टोटल 2 कप की ये रेसिपी है, 2 कप सूजी की। तो ये देखिए 2 कप हमने सूजी डाल दी। अब हमने इसे भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। भुनाई का काम ही होता है इस हलवे में। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना अच्छा आपका हलवा बन के रेडी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हलवा होता है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 1 से 2 महीने तक आराम से ये चल जाता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनना है। साथ में मैंने डाल दी 3 से 4 इलायची। अगर आपको फ्लेवर पसंद हो इलायची का तो डालिएगा। मैंने साबुत डाली है, आप पिसा हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल दीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं भूनती जा रही हूँ। इतना भूनना है कि सूजी का कलर चेंज हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तब तक इसे आपने भूनना है। ये देखिए कलर तकरीबन चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर आ जाएगा इस पर, तो आपने तब तक भूनना है। अब हम इसमें जल्दी से सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए मैंने ले ली है किशमिश। ये अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, इसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा, ये हम डाल देंगे थोड़ी सी। साथ ही मैंने काट लिए थे ये खोपरा, थोड़े बड़े से पीसेस काट लिए थे क्योंकि इस हलवे में अच्छे लगते हैं, तो ये भी डाल दीजिएगा। साथ ही हम डाल देंगे पिस्ते, बादाम, पिस्ते कुछ भी आप डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। एंड में मैंने इसलिए डाली है ताकि ये जले नहीं ड्राई फ्रूट, वरना सूजी इतनी ज़्यादा भूनती है इस रेसिपी में कि आपके ड्राई नट्स जो है ना वो जल जाएंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसमें शीरा जो हमने बना के रखा था। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपने जल्दी से मिक्सिंग करके फ़ौरन ही जमा लेना है अपना हलवा, वरना हलवा जमेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल भी पानी तो इसमें यूज़ ही नहीं होता। तो आपने इतना मिक्स करना है बस 1 से 2 मिनट तक। वो फ्लेम बिल्कुल लो रख लेना है, बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए, वरना आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। देखिए बस जैसी ही ये मिक्सिंग हो जाए अच्छे तरीके से शीरा और हमारी सूजी, फ़ौरन से आपने थाल में से जमा लेना है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जम जाता है, तो आपने फ़ौरन से जमा के इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए किशमिशें भी हमारी फूल गई हैं, सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ड्राई नट्स भी अब जल्दी से हम इसे थाल में निकाल लेंगे और इसे फ़ौरन से जो है ना स्मूथ कर लेंगे। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। ये देखिए जल्दी से हमने इसे फैला लेना है। आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं या आप गिलास वगैरह ले सकते हैं। पीछे का हिस्सा ही मैं इसी कप से इसे स्मूथ कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी से जम जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से पिस्ते, क्योंकि ये चीज़ें भी इसमें जम ही जाएंगी, तो आपने जल्दी से ऐड कर देना है इसमें। और हमने डाले हैं किशमिश। ये आपने ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और डाल दिए हमने खोपरा। और इसको जल्दी से फैला के इसको भी हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर जो है वो जम जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये काम आपने बहुत जल्दी करना है और शीरा डाल के बिल्कुल भी देर नहीं करनी। डालने के बाद फ़ौरन मिक्स करके उसको जमा लेना है, तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा सा जमेगा, वरना आपका हलवा ख़राब हो जाएगा आपने अगर थोड़ी भी देर की तो। ये देखिए अच्छे से हम स्मूथ हो गया है। ड्राई नट्स भी सारे स्मूथ हो गए हैं। अब हम इसकी कर लेंगे फ़ौरन से कटिंग करने में भी आप देर नहीं कीजिएगा, जल्दी से कटिंग कर लीजिएगा, वरना ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो कटेगा नहीं, इसी तरीके से ये जम जाएगा। देखिए जल्दी से मैं कर लूँगी सबकी कटिंग। उस स्क्वायर पीसेस या किसी भी तरीके के आप पीस काट सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और इसको जमाने रख दीजिएगा आधे से 1 घंटे के बाद हमारा हलवा हो जाएगा रेडी। बहुत ही मज़ेदार सा जमा हुआ सूजी का हलवा। शब बारात आने वाली है तो बहुत सारे घरों में ये हलवा बनाया जाता है। गीला हलवा तो बनता ही है, लेकिन कुछ लोग ये वाला हलवा पसंद करते हैं तो ये भी बनाते हैं। तो आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए सारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए जमाने के लिए। देखिए हमारा हलवा जो है वो जम के आ गया है। मैंने बिल्कुल पत्थर वाला हलवा नहीं बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो फिर वो खाया नहीं जाता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा है, तो आप इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का बना लीजिएगा। बहुत ही
मज़ेदार सी रेसिपी और परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा जो है, जमा हुआ हलवा रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी तीसरे हलवे की रेसिपी। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। तो शबे बारात स्पेशल के लिए ये रेसिपी बन रही है। चने की दाल की बर्फ़ी या चने की दाल का जमा हुआ हलवा भी कहते हैं इसे। बहुत सारे घरों में बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, मज़ेदार सा। तो आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो कप चने की दाल ले ली थी। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आप रात को भी भिगो सकते हैं, ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के रख दीजिएगा। वॉश करके अच्छे से 2 कप की मेजरमेंट है इस दाल की। ये देखिए मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है। 2 कप भर के ले लीजिएगा और 3 से 4 गिलास पानी डाल के इसको भिगो दीजिएगा ताकि ये फूल जाए अच्छे से। तो फिर जब भीगी हुई होती है दाल तो जल्दी से कुक हो जाती है, जल्दी से गल जाती है। तो अब हम इसको गला लेंगे। पैन में हमने डाली है दाल, 2 कप दाल है हमारे पास। इसके अंदर हम तकरीबन 3 यही कप से मेजर करके 3 कप पानी डाल देंगे। आप दूध भी डाल सकते हैं, अगर दूध में बनाना चाहें तो 3 कप आप दूध मिल्क डाल के और इसको गलाने के लिए रख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होती ये दाल, थोड़ी सी हार्ड गलती है, ये सॉफ़्ट नहीं होती। अगर ज़्यादा सॉफ़्ट बनेगी तो हलवा बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत टाइम लगता है भूनने में। तो ये देखिए परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी 3 कप पानी की। तो ये बॉयल आ जाएगा, इतने में हम अपना बर्तन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैंने ले लिया है बाउल कांच का बड़ा सा। इसके अंदर हम ये पेपर लगा लेंगे ताकि जब हम चने की दाल की बर्फ़ी जमाएं तो वो ईज़िली निकल जाए, क्योंकि वो सॉफ़्ट ही जमती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जमती। जो सूजी का हलवा होता है वो थोड़ा हार्ड जमता है, बहुत सख्त उसकी कतलियाँ निकलती हैं। लेकिन ये चने की दाल का जो हलवा होता है ना, ये सॉफ्ट सी कतलियाँ बनती हैं इसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मुझे भी ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो परफेक्ट सी रेसिपी दूंगी, आप लोग को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए 1 टीस्पून के बराबर हम डाल देंगे ऑयल पेपर के ऊपर और इसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से पेपर को, ताकि जब हम इसकी कतलियाँ जमाएं तो वो टूट के नहीं निकलें, पूरी साबुत ही निकलें अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को सूजी की टिक्कियों की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, कल ही मैंने अपलोड की है, या मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी या वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर गीले हलवे की देखनी, ज़्यादातर गीला हलवा बनाया जाता है, तो 2 दिन है शब बारात में, तो ज़्यादातर गीले हलवे पे नियाज़ दिखती है। तो वो रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये देखिए अच्छे तरीके से हमने पेपर लगा दिया है अपने जो भी बाउल है या तसला, जिस चीज़ में भी आप जमाएं। तो ये देखिए इतनी देर में हमारे दाल में बॉयल आ गया। अभी जो वाइट सा नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, इसको आप निकाल दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा, अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिएगा दाल को। सारा ही वाइट जो पानी है, ये जो ऊपर झाग आ गए हैं, इनको सारा निकाल दीजिएगा। फिर इसको कवर करके हम रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा इस दाल को गलने में, और ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, हार्ड सी रखनी होती है इस दाल को, तो उसका हलवा जो है ज़्यादा बेहतर बनता है और जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। वैसे इस हलवे में सारा काम भूनने का ही होता है। तो ये देखिए हम कवर कर देंगे, उसको थोड़ा सा खुले रखिएगा वरना दाल जो है ना बाहर निकल कर आ जाएगी दाल का पानी। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे और ये देखिए हमारी दाल कितनी खिली खिली सी गल गई है और पानी देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया, बिल्कुल भी जली भी नहीं है, जलाना नहीं है आपने, लेकिन बहुत ख़राब सी इसमें खुशबू आ जाएगी जलने की। ये देखिए इतनी सख्त रखनी है आपने कि टूटेगी नहीं ये फ़ौरन से। जिस तरीके से हम खाने वगैरह के लिए बनाते हैं उस तरीके की नहीं रखनी, थोड़ी सी हार्ड रखनी है कि इसको आपको तोड़ना पड़े। तो ये परफेक्ट दाल है बिल्कुल हलवे के लिए। तो अब ये देखिए अच्छी सी खिली खिली सी बन गई है। अब हम इसको कर लेंगे चॉपर। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिल पे भी पीस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है इसमें। चॉपर में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, सिल पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं चॉपर में डाल लूँगी सारे ही दाल को। थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करूँगी, फिर चॉपर में चलाऊँगी, क्योंकि चॉपर ख़राब भी हो सकता है। ज़्यादा गरम नहीं पीसनी है आपने। ये दाल को हम पीस लेंगे। और ये देखिए मैं सारी ही दाल मैंने चॉपर में डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी सारी हीट जो है ना वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे पीसेंगे।
ये देखिए तकरीबन हीट निकल गई है। अब हम इसका लेड लगा के और इसको हम बारीक सा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनाना है, जैसे जिस तरीके से पेस्ट बनता है ना उस तरीके का बना लेना है। तो ये बहुत मज़े के आपके हलवा बन के रेडी होगा, जमा हुआ हलवा। ये देखिए अभी देखिए मैंने पानी नहीं डाला तो थोड़ा ये भुरभुरा सा हो गया, क्योंकि दाल हमारी सख्त थी। तो अब हम जब इस तरीके का भुरभुरा सा हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे पानी डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बन जाए। देखिए तकरीबन डेढ़ कप यही वाला छोटा वाला कप पानी डलेगा। आप दाल के जो है वो चेक करते जाइएगा जितना आपको लगे पानी, क्योंकि कुछ दाल जो है वो ज़्यादा पी लेती है, कुछ दाल अगर आप लोग नरम बॉईल करेंगे तो उसमें कम लगेगा पानी। ये देखिए अब पानी डालने के बाद जब मैंने इसको चॉप किया तो ये इस तरीके का हो जाएगा। देखिए बिल्कुल फ़ाइन आपने पेस्ट कर लेना है, मोटी मोटी ऐसी गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए, वरना आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। इतना स्मूथ होना चाहिए तो आपका हलवा भी बिल्कुल स्मूथ बनेगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट में ये चॉप हो गया था। ये देखिए अब ये देखिए 3 कप ये पानी डले थे। पानी के बदले आप अगर दूध डालना चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लीजिएगा। ये देखिए अब हमने ले लिए है कढ़ाई, इसके नीचे फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और हाफ़ कप हम डाल देंगे घी। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है इन रेसिपी के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। 2 कप हमने ले ली थी दाल और हाफ़ कप अब हमने लिया है घी। घी मेल्ट हो जाने के बाद जो हमने चॉपर करके रखी है दाल, वो सारी ही दाल हम ऐड कर देंगे अपने घी में और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, वरना आपका हलवा जो है ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा या टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसमें इस टाइम ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तकरीबन आपने इस टाइम जो है ना आधा घंटा आपको भूनना पड़ेगा। ये देखिए सारे ही दाल को हमने ऐड कर दिया है अपने घी के साथ, और ये घी जो है आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इस दाल के अंदर। दाल जो है ना वो घी पी लेगी जब आप भूनते जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। 2 से 3 स्टेज इसकी चेंज होंगी, शक्लें चेंज होंगी, उसके बाद ये जाके भुनेगा। तो ये देखिए अब आपने इतना भूनना है कि दाल में जो है ना ये सारा घी एब्जॉर्ब हो जाए और ये अच्छे से जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो दाल का कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए आधे घंटे तक तकरीबन आपने इसे भूनना है बहुत अच्छे से। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि सारा ही घी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये देखिए इतनी ड्राई सी दाल हमारी बच जाएगी। ये देखिए आधा कप हमने घी डाला था, आधा कप प्लस 4 टेबल स्पून घी हमारा ऐड होगा हमारी इस हलवे में। ये वैसे भी हलवा जो है घी से बनता है, आप ऑयल से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन जितने भी हलवे या मीठे बनते हैं वो घी से ही बनते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी बुनाई हो रही है हमारे हलवे की, और कलर देखिए इसका चेंज होता जा रहा है। ये देखिए कितना ड्राई हो गया है, ये भूनते भूनते तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया था। ये देखिए इतना ड्राई सही नज़र आ रहा है। अब हम 4 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है ये। अब हाफ़ कप और 4 टेबल स्पून प्लस 4 टेबल स्पून घी डाला है इसमें टोटल। ये देखिए मैंने पैन में ऐड कर लिया था, क्योंकि ना कढ़ाई में बहुत ज़्यादा लग रहा था। नॉन स्टिक पैन है तो इसमें लगता नहीं है, बहुत इजीली निकल जाता है और बहुत अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा हमारा हलवा। तकरीबन आधा घंटा इससे भूनना है आपने लाजमी। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, कच्चापन जो है ख़त्म हो गया है हमारी दाल का, और ये देखिए इसमें लग भी नहीं रहा, उसमें बहुत ज़्यादा नीचे लगना स्टार्ट हो गया था। ये देखिए आधे घंटे के बाद हम 1 कप डाल देंगे इसमें चीनी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम भी खाते हैं तो ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है 1 कप की। 1 कप भर के जिस कप से आपने दाल को नापा है उसी कप से आप जो है ये चीनी भी नापेंगे और घी भी आप उसी कप से नापेंगे। देखिए सारी मेजरमेंट एक ही कप से करनी है। देखिए अब डालने के बाद ये थोड़ा सा गीला लगेगा। अब आपने कर लेना है बिल्कुल ड्राई। अब आपने तकरीबन आधा घंटा और भूनना पड़ेगा। चीनी डालने के बाद आधा घंटा आप लोगों का और लगेगा। तकरीबन ये 1 घंटे में रेडी होगा हमारा हलवा। देखिए अब ड्राई ऐसा नज़र आएगा, तो आप इसमें ऐड कर देंगे इलायची, पिसी हुई इलायची डालिए 1/4 टीस्पून, और ये डाले हैं चंद कतरे मैंने डाले हैं केवड़ा एसेंस के। इलायची मैंने कम डाली क्योंकि बच्चों को फ्लेवर पसंद नहीं होता, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़े से नट्स ले लिएगा, ये अपने चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं आप। मैंने ले लिए थे पिस्ते बारीक कटे हुए, ये ले लिए है किशमिश, और साथ ही ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा। इसमें पिसा हुआ खोपरे की लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो ये देखिए तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं।
इलायची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा फ्लेवर पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने बहुत कम डाली है। तो ये देखिए अब हम इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद और इसको भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल अलग अलग सा होने ना लग जाए, बिल्कुल भुरभुरा सा होने ना लग जाए, तब तक आपने इसे भूनना है। देखिए अब ये बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है और कलर भी तकरीबन इसका चेंज हो गया है। जितना आपने कलर रखना उतनी आपने उसकी बुनाई करनी है। ये देखिए कितना भुरभुरा सा अलग अलग सा होने लग गया है। जब अलग अलग सा होने लग जाए तो इसकी पहचान ये है कि आपका हलवा जो है ना अच्छे से कुक हो गया, अब जमने के लिए रेडी है। ये देखिए इसमें भुरभुरापन आ चुका है। अब हम इसे जमा लेंगे। बहुत अच्छा सा लुक आया है इसका, खूबसूरत सा, और कलर भी देखिए कितना अच्छा सा इसमें आ गया है। बिल्कुल गुड़ वाला जो कलर होता है वही आया है। तो ये देखिए अब हमने जो प्लेटर रेडी करके रखा था उसके अंदर हम सारे ही हलवा ऐड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी से हम जमा लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं जमता, ये नॉर्मल सा जमता है और इसको जल्दी से जमा के आपने जमा लेना है आपने। ये देखिए इस तरीके से, देखिए स्मूथ कर लीजिए किसी भी चीज़ से जिससे आप करना चाहें। ऊपर हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने बचा के रखे थे। इसमें बादाम पिस्ते डाल सकते हैं आप, किशमिश मैंने धो के अच्छी तरीके से रखी थी साफ़ करके, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी इसका आता है और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इस रेसिपी में कोकोनट। कल वाली रेसिपी में मैंने साबुत खोपरा काट के डाला था और इसमें हम डालेंगे ये डेसिकेटेड कोकोनट। इसका लुक बड़ा खूबसूरत सा आता है ये चने की दाल हलवे में। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये हलवा बनके रेडी होता है। शब बारात में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग 5 से 10 मिनट के बाद, और हमारा मज़ेदार से हलवे की कटिंग भी हो गई है। ये देखिए इस तरीके से आप शेप कोई भी रख सकते हैं, स्क्वायर पीसेस भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर पीसेस में ये होगा कि आपकी साइडें जो है ना वो वेस्ट नहीं होंगी, इक्वल स्क्वायर पीसेस निकल कर आ जाएंगे। अब मैं काट रही हूँ इस शेप में, आप कोई भी शेप्स जो है वो काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे ही शेप्स जो बना लूँगी। मैं डायमंड शेप में काट रही हूँ, आप स्क्वायर रख सकते हैं या कोई भी शेप सी हो आप बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है जम के रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा था। बनता है ये, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये हलवा बन के रेडी होता है। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए कितनी परफेक्ट सी रेसिपी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं डलती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं न्यू रेसिपी अपलोड करूँ आप तक फ़ौरन ही वो मेरी रेसिपी पहुँच सके। आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो मिल नहीं पाती। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा हम इसे खूबसूरत तरीके से सजा लेंगे ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद निखर जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसका लुक देखिए कितना मज़ेदार सा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे चने की दाल का हलवा जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी और न्यू सी रेसिपी के साथ। ये हलवा बना के 1 से 2 माह तक स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन फ्रीज़र में रखिएगा क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।